जय हिंद। क्लास 9th विषय जो है वो सामाजिक विज्ञान वीकली टेस्ट। आज का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाएं तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल पहली बार आए थे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। और इसमें जो है इस वीडियो में जो है आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा एक इसमें जो है कि आप लोग का प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं कि आंसर और क्वेश्चन जो है वो शो नहीं करेगा, है ना। बस खाली आप लोग सुन सकते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है वो नहीं शो मतलब टाइप नहीं कर पाए, है ना, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जो भी क्वेश्चन है और आंसर वो चीज आप बढ़िया से सुनिए। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत में, है ना, जंगल मतलब वनों का इंस्पेक्टर जनरल कौन था? पहला, है ना। भारत में बोला है कि भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल जो था, है ना, भारत में पहला इंस्पेक्टर जनरल वो कौन था? तो पहला आंसर जो है वो जर्मन का, है ना, जर्मन का जो हो जाएगा पहला का आंसर जर्मन का एक डिट्रिक, है ना, डिट्रिक बैडीज, सॉरी, हाँ बैडीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला, है ना, वन इंस्पेक्टर जो था ये था। दूसरा प्रश्न आता है कि वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? है ना, वनोन्मूलन क्या होता है? तो पूर्ण विकसित, है ना, जो पूरा तरह से जो है वो पेड़ का कटाई कर देना, है ना, पूर्ण विकसित, है ना, पूर्ण विकसित पेड़ों का कटाई करना, पेड़ों का कटाई करना, ये वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन है कि कांटेदार फल वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी वाला आप लोग जो है लगाने की कोशिश कीजिएगा। साल है ना, उसका बाद टीक है, उसके बाद सेमूर है। ठीक है, तो जहां तक लगता है कि उपयुक्त सभी जो हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, चौथा प्रश्न है, प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बिरसा मुंडा ने, है ना, बिरसा मुंडा जो है ना, बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में, है ना, बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र समुदाय का विरोध का नेतृत्व किया था वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह क्षेत्र जो था वो छोटा नागपुर था। तो इसका छोटा नागपुर हो जाएगा, है ना, छोटा नागपुर। पांचवा प्रश्न आता है कि निम्नांकित में से मौसम किस, देखो मौसम जो है ना, मौसम कौन सा भाषा है? तो मौसम जो है वो अरबी भाषा है ना, अरबी भाषा। आप लोग से थोड़ा सा माफी चाहता हूं कि जो क्वेश्चन है वो शो नहीं कर रहे हैं, है ना। आप लोग का आंसर जो बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आंसर यही वाला होगा, है ना। आगे प्रश्न आता है कि कोरियलिस, है ना, सॉरी कोरियलिस, है ना, ये है कोरियलिस, ये है ना, कोरियालिस जो है वो बल निम्न में से किस कारण से उत्पन्न होता है ना? कोरियालिस बल, है ना, कोरियालिस बल की यहाँ बात किया रहा है। तो कोरियालिस बल जो है वो किस कारण से उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन के कारण, पृथ्वी का घूर्णन के कारण। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर को हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में हवाओं के साथ गर्जावली, है ना, गरजता है, मूसलाधार वर्षा होता है, उसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मतलब कौन सा नाम से जाना जाता है? तो काल वैसाखी नाम से जाना जाता है ना, काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी तक अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब काम कर दीजिए और लाइक जरूर से जरूर दबा दीजिए। 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसको होता है? भारत में चुनाव कौन करवाता है ना? ये चुनावी राजनीति चैप्टर से है। तो भारत में जो चुनाव करवाता है उसका भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये 8वां नंबर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न का, ऑब्जेक्टिव का, कि भारत में संसद सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में संसद सदन का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो इसका 5 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव 10वां नंबर, कि निम्न में से निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निर्वाचन आयोग का सबसे मेन जरूरत होता है वो स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीका से, है ना, निष्पक्ष, है ना, निष्पक्ष तरीका से क्या करवाना? चुनाव करवाना, तरीके से चुनाव कराना। ठीक है, ये होता है काम। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर है ना, आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। और हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो नहीं दिखा पाए, है ना, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो आपका सटीक है, आप इसको रट लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है
कि झूम का खेती, है ना। सबसे पहला प्रश्न आता है झूम का खेती से आप क्या समझते हैं। तो झूम का खेती क्या होता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग सुने होंगे कि झूम की खेती जो है वो आदि मानव के द्वारा जो है पहले जो मनुष्य रहते थे उनके द्वारा किया जाता था। एक आदिम प्रकार का क्या है कृषि प्रणाली है ना। झूम की खेती क्या है एक आदिम प्रकार का जो है वो कृषि प्रणाली है जिसमें कि पहले के वृक्ष में है ना जो पहले का वृक्ष रहता था पहले मतलब यहाँ जंगल लगा हुआ है तो इसको काट कर इसको हटा दिया जाता था जला दिया जाता था पहले से जो वृक्ष लगा हुआ रहता था और साफ करके उसमें फिर जुताई करके जो है वो खेती किया जाता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं झूम की कृषि है ना। झूम कृषि क्या है 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो झूम की खेती क्या होता है। तो झूम का खेती क्या होता है तो पहले से जो पेड़ पौधा लगा हुआ है वनस्पति लगा हुआ है उसको काट को हटा दिया जाता है और उसका बाद वहां पौधा मतलब कृषि है ना किया जाता है उसको झूम का खेती बोलते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न आता है इसको हम लोग देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है आपको सामने कि मानसून को परिभाषित करें है ना। ये चौथा प्रश्न आई थिंक है ना कि मानसून को परिभाषित करें। तो मानसून क्या होता है तो मानसून एक वर्ष के दौरान है ना एक वर्ष है ना 12 नंबर प्रश्न है एक वर्ष के दौरान है ना एक वर्ष के दौरान में क्या होता है मानसून है ना। मानसून जो है वो पवन की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। फिर से आप लोग आंसर सुनिएगा कि मानसून क्या होता है तो एक वर्ष के दौरान मानसून पवन की दिशा में जो है ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून का विराम जो है मानसून में विराम भी होता है मानसून की एक प्रकृति से ही वर्षा का विराम होता है तो ये मानसून होता है। नेक्स्ट आता प्रश्न 13 नंबर की भारत में आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र का अवधारणा को कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने बोल रहा है ना। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन फिर से एक बार सुनिए कि भारत में है ना आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र की अवधारणा क्या है। फिर से एक बार प्रश्न सुनिएगा कि भारत में आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र की अवधारणा क्या है। इसका आंसर आप लोग जो है वो तैयार कर लीजिएगा। अब 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान जो है वो अधिक होता है। भारत के किस क्षेत्र में दैनिक मतलब जो दैनिक दिन का जो है तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत के सबसे अधिक तापमान जो होता है मरुस्थल में होता है ना। मरुस्थल में होता है मरुस्थल ठीक है। तो भारत का मरुस्थल में सबसे ज्यादा हाँ दिन का तापमान होता है रात का सबसे ज्यादा कम तापमान होता है मतलब बहुत ठंडा होता है। अब आगे प्रश्न है कि बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन है ना बस्तर और जावा ये 15 नंबर प्रश्न है कि बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंध में क्या समानताएं हैं है ना। तो ये चीज का आप लोग देखिएगा आंसर बता देते हैं कि दोनों ही ग्रामीण घुमंतु खेती करने से रोका गया है। दोनों जगह में बस्तर और जावा दोनों में जो है वो ग्रामीण गांव के लोग घुमंतु खेती जो करते थे मतलब पेड़ पौधे को काट कर वहां खेती करते थे उसको रोका गया है। दोनों ही औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय समुदाय को विस्थापित करने के वन उत्पादन में पूर्ण उपयोग कर उनके पारंपरिक आजीविका को कमाने से रोका था है ना। लास्ट 16 नंबर प्रश्न का हम लोग देखेंगे। तो ये प्रश्न है कि शीत ऋतु की अवधारणाएं और उसकी विशेषताएं को बताएं है ना। शीत ऋतु का कॉन्सेप्ट को बताना है और इसकी अवधारणा जो है उसको विशेषता को बताना है। तो शीत ऋतु कब होता है ना। तो इस मौसम में आसमान प्रायः साफ ही मतलब देखो यहाँ क्या होता है 16 नंबर प्रश्न बोला है कि शीत ऋतु जो है उसका विशेषता अवस्था को बताना है। तो शीत ऋतु जो है वो जनरली देखा जाए तो साफ ही रहता है लेकिन तापमान कम रहता है ठंड रहता है ठीक है और मंद हवाएं भी चलते रहती है और तापमान दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर बढ़ता है और ये जो है दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड होता है ना। तो ये 16 प्रश्न था आप लोग के लिए। इसमें फिर से एक बार माफी चाहते हैं कि जो आप लोग का क्वेश्चन का नहीं दिखा पाए क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए। आंसर जो है आप लोग देख लीजिए आंसर ये होगा प्रश्न बता दिए प्रश्न को जो है अब ध्यान से सुनिएगा एक बार 2 बार वीडियो को देखिए जरूर से जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।